हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम लोग कर रहे थे कि गवर्नमेंट के मेयर्स जो हैं, गवर्नमेंट क्या क्या मेयर्स कर रही है जो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करने के लिए। तो आज हमारा टॉपिक है जो 9th प्रॉब्लम, जो उसकी कैसी कह रही है, प्रॉपर एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। गवर्नमेंट हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग द प्रॉपर एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। तो गवर्नमेंट जो है उसने अहम भूमिका निभाई है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, प्रॉपर एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी जो है उसको इंट्रोड्यूस करके। गवर्नमेंट हैज़ ओपन मैनी इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ने बहुत से संस्थाएं खोली हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द फार्मर द स्टेबल प्राइसेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस एंड टू इम्प्लीमेंट द गारंटेड एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। द गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड मैनी इंस्टीट्यूशन लाइक एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन। तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन जो है वो उसको इस्टेब्लिश किया है ताकि किसानों को जो स्टेबल प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी, जो उनकी प्राइस जो स्टेबल हो और उनको अपने जो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए जो एग्रीकल्चर फील्ड में उनको जो प्रॉफिट वो कमा सके। दिस कमीशन एडवाइज द गवर्नमेंट अबाउट एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। ये कमीशन क्या करता है, गवर्नमेंट की जो उनको लोगों को सलाह देता है गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी के बारे में। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर गुड्स आर ऑल्सो डिसाइडेड बाय दिस कमीशन। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस और जो कॉस्ट है वो ये कमीशन डिसाइड करता है। द सेकेंड पर्पज ऑफ द गवर्नमेंट प्राइस पॉलिसी इज़ टू सेट अप द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और दूसरा पर्पज़ इसका क्या है, सेट करना फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कीपिंग इन व्यू द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। दिस कॉरपोरेशन बाइज द फूड ग्रेन एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो कॉरपोरेशन है वो खरीदती है फूड ग्रेन को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, कीप दैट इन द बफर स्टॉक, और उनको बफर स्टॉक में रखती है। व्हेन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन स्टार्ट राइजिंग, जब फूड ग्रेन की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, देन द गवर्नमेंट सेल द फूड ग्रेन एट अ रीजनेबल प्राइस इन द मार्केट आउट ऑफ द दिस बफर स्टॉक। तो गवर्नमेंट बफर स्टॉक में से माल जो वो सप्लाई करना शुरू करती है। इन दिस वे द राइस इन द प्राइस इज रेगुलेटेड। तो प्राइसेस जो है, जो बढ़ रहे प्राइस है उनको रेगुलेट किया जाता है। गवर्नमेंट ऑल्सो फिक्सेस द मिनिमम प्राइसेस ऑफ मैनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उनके लिए मैक्सिमम प्राइस जो है वो फिक्स करती है। एंड द गवर्नमेंट सेल द मैनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक ग्रेन, शुगर, ऑयल एक्सेट्रा थ्रू द फेयर प्राइस शॉप अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो गवर्नमेंट बेच, जैसे शुगर है, ग्रेन है, ऑयल है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर ट्रेड पॉलिसी। देयर आर टू मेन एस्पेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर ट्रेड पॉलिसी। तो रिगार्डिंग फॉर ग्रेन द एग्रीकल्चर ट्रेड पॉलिसी इज अ पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी, जो ट्रेड पॉलिसी, वो क्या है, पॉलिसी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी है। इट मीन्स दैट गवर्नमेंट पॉलिसी इज़ टू प्रोड्यूस द फूड ग्रेन विद इन द कंट्री रादर दैन टू इम्पोर्ट इट। तो ये क्या है कि गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, इज़ टू प्रोड्यूस द फूड ग्रेन प्रोड्यूस करना विद इन द कंट्री, देश में, रादर दैन टू इम्पोर्ट, इनको खरीदने, बाहर से मंगवाने की बजाय। रिगार्डिंग कैश क्रॉप्स के रिगार्डिंगली लाइक कॉटन, जूट, टी, कॉफ़ी एंड एक्स्ट्रा, द एग्रीकल्चर ट्रेड पॉलिसी इज़ अ पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो कैश क्रॉप के लिए पॉलिसी जो है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी है। गवर्नमेंट इज़ वेरी मच एनकरेजिंग द एक्सपोर्ट ऑफ कैश क्रॉप। गवर्नमेंट जो है एनकरेज कर रही है कैश क्रॉप को एक्सपोर्ट करने के लिए। एग्रीकल्चर ट्रेड पॉलिसी द गवर्नमेंट हैज़ ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर ट्रेड पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की, उसका पॉजिटिव इफेक्ट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है क्रेडिट फैसिलिटी। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैव बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट फैसिलिटी टू द फार्मर एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो है वो डेवलप की गई है ताकि उनको क्रेडिट फैसिलिटी जो है कम रेट पे उनको जो है लोन मिल सके। नंबर ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक हैज़ इंक्रीज्ड। लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है उनको बढ़ाया गया है। एट प्रेजेंट देयर आर 82,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट्स की सोसाइटी। तो एट प्रेजेंट हमारे पास 82,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं और 1440 प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक हैं फंक्शनिंग इन द कंट्री, देश में जो काम कर रहे हैं। आफ्टर नेशनलाइजेशन के बाद कमर्शियल बैंक हैज़ बीन गिविंग लिबरल लोन टू द एग्रीकल्चरिस्ट। वो कम रेट पे लोन दे रहे हैं एग्रीकल्चरिस्ट को। रीजनल रूरल बैंक एंड फार्मर्स सर्विस सोसाइटी हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी द फार्मर। तो रीजनल रूरल बैंक और फार्मर सर्विस सोसाइटी जो है वो इस्टेब्लिश की गई है ताकि क्रेडिट फैसिलिटी दी जा सके किसानों को।
On 12th July 1982, National Bank for Agriculture and Rural Development was established to grant huge loan for agriculture development. तो 12 जुलाई 1982 को नबार्ड की स्थापना की गई ताकि जो है ज़्यादा लोन जो है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए दिया जा सके. इन 1996-97 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड क्रेडिट वर्थ ₹28,817 करोड़ टू द एग्रीकल्चर सेक्टर. तो इसमें जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो 28,817 करोड़ रुपया जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दे रहे हैं. इन पंजाब देयर आर अबाउट 4,205 एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो हमारे पंजाब में 4,205 एग्रीकल्चर सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है विच हैव बीन गिवन लोन, और जिन्होंने लोन दिया है वर्थ ₹852 करोड़ 852 करोड़ का. एग्रीकल्चर एंड 5 year प्लान. इन द 5 year plans about 23,500 करोड़ हैव बीन इंकर्ड ऑन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. और 23,500 करोड़ रुपया जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च किया गया है. एज ए रिजल्ट ऑफ इट द फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज़ डबल्ड दैन अर्लियर. और उसका नतीजा है कि फूड ग्रेन पहले की कंपैरेटिवली डबल हो गई है. प्रोग्रेस अचीव इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग डिफरेंट 5 year प्लान पीरियड इज मैंशनड एज फॉलो. तो फर्स्ट प्लान, ड्यूरिंग दिस प्लान 2,290 करोड़ वाज स्पेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. 290 करोड़ जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च किया गया. फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज्ड टू 693 लाख टन. और फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है 693 लाख टन जो है वो बढ़ गई. नेक्स्ट है सेकेंड प्लान. तो ड्यूरिंग द सेकेंड प्लान एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹549 करोड़ वाज इंकर्ड. तो 549 करोड़ रुपया जो खर्च किया गया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए. कॉन्सिक्वेंटली फूड ग्रेन प्रोडक्शन वेंट अप. और इससे जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो भी उसमें 823 लाख टन की वृद्धि हुई. थर्ड प्लान 61-65 डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन्वॉल्व ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1,089 करोड़ ड्यूरिंग दिस प्लान. इस प्लान में 1,099 करोड़ रुपया जो खर्च किया गया. बट ड्यू टू सेवरल कॉजेज प्रोडक्शन फूड ग्रेन फेल टू 723 लाख टन. लेकिन इसमें फूड क्रॉप्शन जो फूड क्रॉप्स है वो उसकी प्रोडक्शन उतनी नहीं बढ़ी, कम बढ़ी से, मतलब सिर्फ 723 लाख टन ही हो पाई. मतलब सेकेंड के कंपैरेटिव थर्ड में कम प्रोडक्शन हुई. फोर्थ प्लान इन द फोर्थ प्लान द एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अमाउंटेड ₹2,320 करोड़. तो फोर्थ प्लान में इसका खर्चा जो है 2320 करोड़ रुपया हुआ. एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज टू 1,047 लाख टन. और प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन की 1,047 लाख टन थी. फिफ्थ प्लान ड्यूरिंग फिफ्थ प्लान ₹4,865 करोड़ वाज स्पेंट ऑन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. तो 4,865 करोड़ रुपया खर्च किया गया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए. एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज. फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ गई 1,320 लाख टन तक. सिक्स प्लान इन द सिक्स प्लान 6,623 करोड़ वाज स्पेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. तो 6,623 करोड़ रुपये जो खर्च किया गया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए. द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज्ड. और फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो बढ़ गई 1,465 करोड़ लाख टन तक. सेवन प्लान एंड आउटले ऑफ ₹12,792 करोड़ वाज स्पेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन दिस प्लान. तो 12,792 करोड़ रुपया खर्च किया गया एग्रीकल्चर में. द फूड ग्रेन प्रोडक्शन रोज टू. और इससे फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो 1,760 लाख टन बढ़ गई. एट्थ प्लान इन द एट्थ प्लान देयर वाज ए प्रपोजल ऑफ टू इंकर ₹22,280 करोड़ ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. 22,280 करोड़ टन जो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए खर्च करने का जो प्रावधान रखा गया. एंड ₹35,263 करोड़ ऑन द रूरल डेवलपमेंट. और इसमें जो है 35,263 करोड़ जो है वो रूरल डेवलपमेंट के लिए खर्च किया रखा गया. और 6,837 करोड़ ऑन द स्पेशल रीजनल प्रोग्राम. और स्पेशल रीजनल प्रोग्राम के लिए जो है 6,837 करोड़ रुपया जो है वो खर्च करने का प्रोग्राम रखा गया. एंड 33,280 करोड़ ऑन द इरीगेशन. और 33,280 करोड़ जो इरीगेशन के लिए फ्लड कंट्रोल के लिए रखा गया. इन दिस वे द टारगेट वाज टू स्पेंड 22% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. तो 22% जो टोटल एक्सपेंडिचर का वो खर्चा किया गया एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वाज टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थ्रू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन इन ऑर्डर टू अटेन द गोल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. तो मेन ऑब्जेक्टिव जो इस प्लान का था, इस
उसको क्या करना था, टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा, ताकि हमारा जो सेल्फ सफिशिएंसी आत्मनिर्भरता का गोल जो है वो पूरा किया जा सके फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, और एक्सपोर्ट जो हमने करना है उसको प्रमोट किया जा सके। इन द 8th प्लान, और 8वें प्लान में द टारगेट वाज फिक्स टू प्रोड्यूस 2100 लाख टन ऑफ फूड ग्रेन। तो 8th प्लान में हमारा टारगेट था 2100 लाख टन जो फूड ग्रेन का रखा गया। 2750 लाख टन ऑफ शुगर केन, 2750 लाख टन शुगर केन प्रोडक्शन का, 140 लाख बेल्स ऑफ कॉटन और 140 लाख बेल जो कॉटन, और 95 लाख बेल ऑफ जूट और 95 लाख बेल जो है जूट की प्रोडक्शन का। बट एक्चुअली द फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज 1924 लाख टन, लेकिन एक्चुअली फूड ग्रेन प्रोडक्शन थी वो 1924 लाख टन थी। शुगर केन प्रोडक्शन वाज 2830 लाख टन, शुगर केन प्रोडक्शन जो है 2830 लाख टन हुई है, कॉटन जो है 131 लाख बेल एंड जूट जो है 89 लाख बेल्स, मतलब कि टारगेट से कम हुई। तो 9th प्लान, तो इन द 9th प्लान द एक्सपेंडिचर ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर विच इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इरीगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट वाज 1,55,392 करोड़। तो 9th प्लान में जो एक्सपेंडिचर था उसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, इरीगेशन के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए 1,55,392 करोड़ रुपये रखा गया। 10th प्लान, ड्यूरिंग दिस प्लान ₹58,933 करोड़ एक्सपेंडिचर ऑन द एग्रीकल्चर वाज प्रपोज। तो 58,933 करोड़ एक्सपेंडिचर जो है वो रखा गया। 8th प्लान, ड्यूरिंग दिस प्लान, इस प्लान में एनुअल एवरेज इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर वाज 3.5% रखी, वेयर एज द टारगेट वाज एट 4%, लेकिन टारगेट जो था वो कहाँ तक था, सिर्फ 4% तक था। ओके बेटा।